बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करना, चाहे वो असम के सीएम हो, और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो अब करंट में चल रहा है, जो विजय शाह एमपी के जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला आतंकवाद को आप आतंकवाद की नजरों से देखें, किसी धर्म विशेष से ना जोड़ें। सोफिया कुरैशी कर्नल हैं, उनका परिवार भी एक पूरा तीन पीढ़ियों जब मेरी नजरों के आगे आती है तो पता नहीं कितनी हजारों लाखों बेटियां होंगी जिनके आंखें नम हो जाती होंगी अपने पिता के बारे में, कि जिसने अपने पति खोया, ठीक है, जिसको 6 दिन हुए थे शादी हुए, जिसने अपना पति खोया, वो कैसे जिंदगी निकाली है। किसी की बहन है, किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया, तो आप उसके साथ खड़े हुए ना, बजाय उनको ट्रोल करने। नमस्कार दर्शकों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। मैं सारिका भाई। इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह का भूचाल आया हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। एयर स्ट्राइक के बाद कई सवालों ने जन्म ले लिया। राजनीति होती है अपनी जगह, लेकिन इस एयर स्ट्राइक की जीत या हार एक विषय बिल्कुल अलग है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक के दौरान दो खूबसूरत जो तस्वीरें आई थी हमारे सामने सैन्य महिला अधिकारियों की, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उसके बाद कल जिस तरह से मध्य प्रदेश के एक मंत्री, विजय साहू नाम है उनका, उन्होंने जिस तरह से सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद तो पूरी राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष अपना विरोध जता रहा, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि विपक्ष को, आम जन क्यों नहीं इसका विरोध जता पा रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा उठा लिया, देशभक्ति के सरोबार में कर दिया पूरे देश को कि देखिए हम सलाम कर रहे हैं, लेकिन जिसने इस एयर स्ट्राइक की कमान संभाल रखी थी, अगवानी कर रही थी, उनके बारे में उस मंत्री जी के शब्द शर्म आती बताते हुए मैं तो बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी अपने इस वीडियो में। सबने सुन लिया वो सारा जो कुछ उनका सुनना था। लेकिन तिरंगा की यात्रा, कल मैंने जिला अध्यक्ष जो हमारे गोहाना के, उनसे बात की कि किस मूड से तिरंगा यात्रा कर रहे हैं आपके मंत्री ने कहा, तो उनके पास जवाब नहीं था। मेरी बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, ऐसे लोगों के खिलाफ आम आदमी को भी कहना चाहिए। पार्टी ने उसके खिलाफ शायद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, एक हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन्होंने जरूर कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन सब पर चर्चा करने के लिए लगातार मैं किसी न किसी से, मेरे पास कईयों के फोन आए कि आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते, तो मैं रात तक सोचती रही कि मैंने कहा इस पे चर्चा उसी से करूंगी जिसको इस तकलीफ का पता है कि शहीद क्या होता है। सेना में सीना तान कर जब उन सीमाओं पर डटते हैं तो उनके परिवार पर क्या बीतती है। इसी कड़ी में एक शहीद की बेटी सुचित्रा है, कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनकी जो मतलब जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो राजनीतिक तो है, लेकिन ये अभी आई है और मेरी 2-3 दिन से इनसे बात चल रही थी, तो मेरे को रात में मैं फोन किया कि मैम कल मैं इस विषय पे बात करूंगी। बहुत लोगों की डिमांड थी, तो मेरी वीडियो देखते रहिए। सुचित्रा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, मैं सुचित्रा देवी, महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस जी। आप सभी का स्वागत करती हूँ सारिका न्यूज पर जी। आज मैं एक राजनीतिक तौर पे बात नहीं करना चाहूंगी। मैं शहीद की बेटी हूँ जी। मेरे पिताजी बीएसएफ में कार्यरत थे, इंस्पेक्टर थे, और वो भी 2003 में त्रिपुरा में आतंकवादियों से ही लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उन्हें 4 गोलियां लगी थी। उन्होंने सीने पे गोली खाई, माथे पे गोली खाई, और उनका जो पार्थिव शरीर है हमारे पास 3 दिन में पहुंचा। अच्छा, तो ये दर्द जो है, आप सेना के लिए, ठीक है, सेना बहुत हर जगह बॉर्डर पे तैनात होती है और वो अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन आपके जो अपशब्द हैं, सबसे पहले हमेशा बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करना, चाहे वो असम के सीएम हो, और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो अब करंट में चल रहा है, जो विजय शाह एमपी के जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला, जैसा आपने बोला कि ऐसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपकी जनता को बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा आतंकियों की बहन। फिर मैंने पहले भी आपको कहा, आतंकवाद का कभी कोई धर्म नहीं होता। हाँ जी, आतंकवाद को आप आतंकवाद की नजरों से देखें, किसी धर्म विशेष से ना जोड़ें। सोफिया कुरैशी कर्नल हैं, उनका परिवार भी एक पूरा तीन पीढ़ियों से बिल्कुल सबके सब फौज में है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे पहले आप जात धर्म पे क्यों जाते? ये तो एक तरह से उनकी जो काबिलियत है उस पर शक करने जैसी वाली बिल्कुल।
महिलाएं अपनी काबिलियत से आगे आती हैं, ना किसी धर्म विशेष से और ना ही किसी के एहसान से। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल तो आप ये मान के चले, जो शहीद होते हैं, ठीक है, ये एक दिन का दर्द नहीं होता। हाँ। आज भी मैंने कल भी देखा है, शहीद हुए हैं। हाँ। मतलब हम ये न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे शायद मेरे फादर को 22 साल हो गए शहीद हुए। आप तो बच्चे मैं, होंगे शायद। हाँ, मैं 6th स्टैंडर्ड के मैंने एग्जाम दिए थे। तो मुझे वही चीजें ना मेरी नजरों के आगे आ जाती है। जब मेरी नजरों के आगे आती है तो पता नहीं कितनी हजारों लाखों बेटियां होंगी जिनके आंखें नम हो जाती होंगी अपने पिता के बारे में सोचते हुए। तो ये अमर्यादित भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया। मैं दोनों जस्टिस को धन्यवाद करना चाहूंगी, अतुल श्रीधरन जी को भी और अनुराधा शुक्ला जी को भी, कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि अगर आप FIR नहीं करेंगे तो डीजीपी के अगेंस्ट हो, मतलब सब पे ज्ञान लिया उन्होंने, संज्ञान लिया, खुद से संज्ञान लेना ये बहुत बड़ी बात है। इधर जुडिशरी में एक तरह से भरोसा बनता है। बिल्कुल। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और याद दिलवाऊं, पहलगाम में जब ये आतंकियों ने पर्यटकों पे हमला किया, हिमांशी नरवाल का उदाहरण आपके सामने है, उनको जिस तरह से ट्रोलिंग किया, वो क्या, उसके बारे में क्या दिख? नहीं, मैं इसको बहुत ही खराब चीज बोलूंगी कि जिसने अपने पति खोया, ठीक है, जिसको 6 दिन हुए थे शादी हुए, उसने अपना पति खोया, वो कैसे जिंदगी निकाली। ये तो मतलब आम जनता को कोई कुछ भी बोल देता है। ये हमें एक विपक्ष के तौर पे ना देखें, एक आप आम जनता के तौर पे भी तो देखो। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया, तो आप उसके साथ खड़े हुए ना, बजाय उनको ट्रोल करने की। ये ट्रोल की जो मतलब दो पैसे के ट्रोलर हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन पे लगाम नहीं लग रही। देखो, अभी उस मंत्री को पार्टी की तरफ से बर्खास्त नहीं किया गया, विपक्ष ने मांग की है, तो आप इस पे क्या कमेंट देंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जो देखो इतना बड़ा मुद्दा था कि आपकी ही सेना, भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है। बिल्कुल, पूरे विश्व की मजबूत सेना में से एक भारत की सेना है, और उसमें भी सैन्य अधिकारी महिला होकर वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो महिलाओं के लिए और हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात। वैसे मैं मतलब जैसे महिला की बात करी, ये जो मजबूत सेना की बात करती, एक मजबूत माँ का सीना है जी। जब उसका एक बेटा कहीं शहीद हो जाता तो वो कहती कोई बात नहीं, एक गया, एक और तैयार। तो इतनी ताकतवर महिलाओं की देन है ये मजबूत सेना। और जैसे अभी एयर स्ट्राइक में हमारी जीत हार की, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आज से तिरंगा यात्रा शुरू कर दी, तो मेरा भी कल उन पे सवाल था। मैं आपसे चाहूंगी कि इस पे क्या तिरंगा यात्रा करना इनका कितना जायज है? नहीं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। जब आप उस तिरंगे की शान को नहीं समझते, जब आपके मंत्री तिरंगे को नहीं जानते, उस तिरंगे में जो लिपट कर आता है उसको आप उसकी शहादत को नहीं समझते, तो मैं समझती हूँ ये करना मतलब लोगों को इकट्ठा करके और झंडा दिखाने से बात नहीं बनती। जब तक आप में जज्बा नहीं होगा अपने भारतीय होने का और उस सेना के अधिकारी का, उस महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते, जब तक आपका कोई भी मतलब ये चीज औचित्य ही नहीं। बिल्कुल, जैसे हिमांशी नरवाल पे मेरे को एक बार दोबारा फिर से बात याद आएगी। उन्होंने यही कहा था कि भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखिए, उसी को देखो। आपने पढ़े होंगे उनके। जी देखिए, जब मैं ये मानती हूँ बीजेपी जब नहीं थी उस समय सब भाईचारे से रहते थे। आज का यूथ है, आप कितनी वीडियोस देखते हैं, सब कुल्हाड़ी लेके खड़े, राष्ट्रवाद, धर्मवाद। राष्ट्र क्या होता है? जब आप भाईचारे से रहेंगे, आप एकता से रहेंगे, आप अपनी अखंडता को बना के रखेंगे, जब भी वो राष्ट्रवाद है। आप धर्म विशेष को लेकर राष्ट्रवाद नहीं कह सकते। नहीं, सुचित्रा से ज्यादा बेहतर शायद इस चीज को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन मिली थी। उन्होंने जिक्र किया तो जब थोड़ा सा मिलने का गैप हो जाता तो कई बार दिल मतलब स्लिप हो जाती। तो मुझे कल याद आया कि जो शहादत और शहीद की बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे, तो क्यों ना हम इस शहीद की बेटी से बात की जाए। और इन शब्दों से बेहतर शायद ऐसे मंत्रियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए और इससे ज्यादा कड़े शब्द हो नहीं सकते कि आप तिरंगा तभी उठाइए। मैं किसी की तिरंगा यात्रा पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा रही,
जिसका मन करे, मौलिक अधिकार है तिरंगा लेकर चलना, देशभक्ति की बात करना, आप कीजिए, लेकिन एक शहीद की बेटी के जो शब्द हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसे लोगों को सबसे पहले पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, विपक्ष अपना काम करेगा करेगा, और आम आदमी को भी इसके बारे में सुचित्रा जी आवाज उठानी चाहिए। जरूर, वो एक आम महिला की बात आदमी को नहीं जरूर देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। सिर्फ आप कुछ मीडिया देखकर, सिर्फ कुछ न्यूज चैनल देखकर आप नहीं समझ सकते। आपको हर चीज को अच्छे से जानना होगा, पहचानना होगा कि असली में देश में क्या चल रहा है। क्या विजय शाह जी की जो बात थी, क्या किसी मीडिया ने दिखाई? हाँ, उस पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। किसी ने बोला कि नहीं ये बहुत गलत बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए? किसी ने नहीं उठाया। शायद मैं तो आप ही को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप ऐसे मुद्दे लेके आते हो और लोगों को जागरूक करते हो कि समाज में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उन सैन्य अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं। और अपनी जो हमारी सैन्य अधिकारी है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उनको भी धन्यवाद करते हैं। और हम तो गुजारिश करते हैं कि उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि ऐसे लोगों के शब्दों की जो चोट है उनके दिमाग पर ना जाए। और इस जो ये बीमार हो चला ना समाज इन चीजों को लेके कि वो मुस्लिम है वो धर्म है, उस बीमारी से आप लोग बाहर निकलिए। मैं यही गुजारिश कर सकती हूँ। मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं सुचित्रा से फिर किसी दिन मुलाकात करके किसी और मुद्दे पर बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।